नमस्कार दोस्तों। पिक प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूँ जशवंत सिंह। वीर की क्रिसमस पार्टी तब क्राइम पार्टी में बदल गई जब केक पर शराब डाली और उन्होंने लाइटर लगाते लगाते जय माता दी कह दिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स को दुखाने के लिए इन पर केस लग गया। पर इनका पूरा खानदान हिंदू है। वो मुस्लिम कब हुए, इसका खुलासा चंद मिनटों में। और धर्म तो धर्म पाजी के पुत्र सनी देओल ने भी बदल डाला है। पर सवाल ये है कि अपनी फिल्म में जिस एक धर्म के खिलाफ उनकी लड़ाई है, उसे उन्होंने रियल लाइफ में कैसे अपना लिया। जितना इंटरेस्टिंग इस सवाल का जवाब है, उतना ही इंटरेस्टिंग राखी सावंत के फातिमा दुरानी बनने का सफर। रोजे भी करूंगी, उम्रा भी जाऊंगी। तो आइए बिना देरी हम शुरू करते हैं। नंबर 1, काम से नाम बना। जैसे मुन्ना भाई सर्किट बिना गोलमाल, माधव बिना को तरीका भीख मांगने का, वैसे ही बॉलीवुड अरशद वारसी के बिना सुना सुना लगेगा। क्योंकि इनकी एक्टिंग और कॉमेडी ही नहीं, बॉलीवुड के लिए ये गा चुके हैं, लोगों को अपनी कोरियोग्राफी पर नचा चुके हैं। और इसके अलावा प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एक राइटर का टैलेंट भी इनमें है। पर इनके लिए ये सब कुछ हासिल करना आसान नहीं था। असल भी ये एक मुस्लिम परिवार यानी अहमद अली खान के घर पैदा हुए थे। लेकिन 14 साल की उम्र में जब ये अनाथ हुए, तो 10वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ने बॉम्बे की गलियों में धक्के खाने और 17 साल की उम्र में आते आते इन्हें कॉस्मेटिक सेल्समैन बनने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद उनकी लाइफलाइन थी डांस। वो इतने अच्छे डांसर थे कि 1991 में इंडियन डांस कंपटीशन, तो 1992 में उन्होंने वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जीतकर अपना डांस स्टूडियो भी शुरू किया था। इसके बाद भी जब वो बॉलीवुड का डांस कोरियोग्राफ कर रहे थे, तो जया बच्चन ने उन्हें देखा और तेरे मेरे सपने फिल्म में रोल ऑफर कर डाला। और उनका एक्टिंग को हाँ कहने का फैसला कितना सही साबित हुआ, उसकी गवाही ये फिल्म है नंबर 2। अपने तो अपने होते हैं, किसी ने सच ही कहा है। प्यार अंधा होता है। और सनी देओल का परिवार इस सच की जीती जागती मिसाल है। जब उनके पिता यानी धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ, उन्होंने ना अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचा और ना ही सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी 2 बहनों के बारे में, बस टपट से ब्याह रचा लिया। लेकिन क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीते जी दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसीलिए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाना पड़ा, जो एक से ज्यादा शादियां करने की मंजूरी देता है। पर पिताजी को शादी की मंजूरी मिली, तो सनी को उनके धर्म परिवर्तन के फैसले को मानने की मजबूरी। लेकिन इनकी फिल्मों में ये जिसके भी खिलाफ खड़े हो, इनका अपने पिता के लिए प्यार इतना गहरा है कि इन्होंने इतना सब होने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की। और प्यार तो लॉर्ड बॉबी भी अपने पिता से कम नहीं करते, तभी तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही धर्म रख दिया। नंबर 3 नाम की हेरा फेरी राखी सावंत सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए ही नहीं, पर अपने बदलते नामों की वजह से भी इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। ये पहले थी नीरू भेड़ा, फिर बॉलीवुड में डेब्यू करके ये बनी रूही सावंत, और फिर राखी सावंत का टैग लगाकर उन्होंने कई मूवीज में काम किया। मगर जैसे ब्रांड्स हर वक्त अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वैसे ही 2022 में राखी सावंत ने अपना नया नाम लॉन्च किया। और जब राखी से अपने नए नाम के बारे में पूछा गया, तो इसकी वजह उन्होंने निकाहनामा बताई। लेकिन राखी सिर्फ नाम की मुस्लिम नहीं बनी, उन्होंने रोजा रखा, नमाज पढ़ी और इस्लाम को पूरी तरह से अपना लिया। इतना ही नहीं, राखी ने जब आदिल को तलाक दिया, उसके बाद भी वह इस्लाम को मानती रही। पर राखी सावंत को आगे बढ़ने के लिए कोई डिवोर्स रोक सकता है क्या? नहीं ना नहीं। तो हाल ही में उनका इस ट्रेंड में यह भी वायरल हो गया कि मुंबई के एक शख्स ने रणवीर पर रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने का केस भी ठोक डाला। हैप्पी क्रिसमस बोला तो दे माताजी बोल के क्यों आग लगा रहा बीच में। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब रणवीर ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। पहले रॉकस्टार मूवी में, फिर बीव से प्यार जताकर पीके में काम करके कई बार रणवीर ने हिंदुओं के दिल दुखाए हैं। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर शिवा की जगह मुस्लिम हीरो बनने वाले थे। मगर भाई लोग अगर इनके धर्म की ओर देखें, तो इन्हें पंजाबी हिंदू ऊ खत्री कहा जाता है। लेकिन उनकी कंट्रोवर्सीज के चलते यह शायद गलत हो सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि उनकी पत्नी आलिया भट्ट मुस्लिम है, जहां उनके माता पिता मुस्लिम हैं। और आलिया ने अपनी बेटी का नाम भी अरेबिक यानी मुस्लिम ओरिजिन से ही रखा है। मगर दोनों रणवीर और आलिया हर धर्म की जगहों पर नजर आते ही रहते हैं।
नंबर 5 दिल मांगे मोर फिल्म फेयर से लेकर आईफा अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए जिसने उठाया क्या। आयशा टाकिया सुनकर आपको कोई याद आया वो हीरोइन जिन्होंने 4 साल की उम्र में शाहिद के साथ ऐड की थी। 15 में फागुनी कीने पे डांस, मेरी क्यों ना टर्जन फिल्म से अवार्ड बटोरे थे। फिर भी 20 फिल्में करके वो पिछले 12 साल से बड़े बद से दूर हैं और कई लोग इसकी वजह उनके बॉयफ्रेंड को बताते हैं जिनके प्यार में उन्होंने महीने भर का रोजा रखा। 23 साल में जिनसे शादी कर ली और अब वो अपने बेटे और पति के साथ इस्लाम अपना चुकी है। पर शायद ही कुछ लोग ये जानते हैं कि आयशा का नाता इस्लाम से उनके पति से पहले उनकी माँ के चलते जुड़ा था। क्योंकि आयशा के पिता गुजराती तो उनकी माँ हाफ ब्रिटिश और हाफ महाराष्ट्रियन मुस्लिम थी। यानी ना ही उनके पति और ना ही उनके धर्म उनके काम के आड़े आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो वह अपनी लड़ाई लड़ती जैसे अपने पॉलिटिशियन ससुर